हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ फ्रेंड। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की देखते हैं। ये स्पाइडर और ये फेरी कैट दोनों ही अपने विशाल रूप में आ चुके हैं। इन दोनों का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि इस फेरी कैट ने कैरेट में दांत से ही कुंडली को पकड़ रखा है। ये कुंडली जोर से उछलकर अपने सर पर बिठा लेती है और उसे कहने लगती है, तुम्हें खुश होना चाहिए। आज तक इस वर्ल्ड के अंदर ज्यादा लोग नहीं है जो कि मेरे सर पे बैठ पाए हो। कुंडली कहता है, मुझे भी यहाँ पर खड़ा होकर कुछ ज्यादा प्राइड का अनुभव हो रहा है, लेकिन अभी बातें करने के बजाय हमें इस फाइट पर ध्यान देना चाहिए। मेरी स्वॉर्ड मेरे पास में आओ। कुंडली के इतना कहने साथ ही कहीं से उड़ते हुए कुंडली की स्वॉर्ड उसके पास में आ जाती है। कुंडली उसे अपने हाथ में पकड़ता है और कहने लगता है, यहाँ पर मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। जो कहते हुए कुंडली अपनी बॉडी के ऊपर उस जगन के आर्मर को लेकर आ जाता है। इसी के साथ ही ये फाइट शुरू हो जाती है। फेरी कैट और स्पाइडर दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। फेरी कैट पहले अटैक करती है और इस स्पाइडर को जोर से उल्टा कर देती है। इसके साथ ही ये स्पाइडर अपने सारे हाथों से फेरी कैट पर अटैक करती है। फेरी कैट सभी हाथों को डॉच कर लेती है, लेकिन एक हाथ को वो डॉच नहीं कर पाती। उस स्पाइडर का एक हाथ फेरी कैट के हाथ में घुस जाता है। इससे फेरी कैट बहुत बुरी तरह तड़प जाती है और जोर से कूदकर पीछे तो जाने लगती है। इसी टाइम पर कुंडली, जो कि फेरी कैट के सर के ऊपर है, उसका जोर से बैलेंस डगमगा जाता है। वो वहीं पे रह जाता है। कुंडली अब इस स्पाइडर के ऊपर ही गिरने वाला है, तभी ये फेरी कैट कहने लगती है, संभल के। ये कहते हुए ये अपनी पूंछ जोर से घुमा देती है, जो कि सीधे जाकर स्पाइडर की मुंह में पड़ती है। ये स्पाइडर जो कि सीधा होने की कोशिश कर रही थी, ये वापस से उल्टी हो जाती है। ये देखते ही कुंडली अपने दोनों हाथों से मित्रों पकड़कर पूरी तेज रफ्तार में स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है। स्पाइडर यहाँ पर अपने हाथों की यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुंडली की तलवार से वो बच नहीं पाती। कुंडली पहले तो उसके एक हाथ को काटता है और फिर उसके वेब्स के ऊपर अटैक करते हुए तेजी से उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर फेरी कैट भी दूसरी तरफ से इस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देती है। इस तरह से इस फाइट के अंदर कुंडली और फेरी कैट की जीत होने लगती है। स्पाइडर सोचने लगती है, ये दोनों साथ में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मुझे इस फाइट में जीतना है तो इस लड़की को पहले खत्म करना होगा, तभी मेरा कुछ हो सकता है। यही सोचकर ये स्पाइडर अपने एक हाथ को, जो कि भी थोड़ी देर पहले कुंडली ने काटा था, उसको अपने वेब से पकड़कर जोर से कुंडली की तो उछाल देती है। कुंडली का पूरा ध्यान इस फाइट को देखने में होता है। वो देख ही नहीं पाता कि पीछे की साइड से भी उस स्पाइडर का हाथ उसके ऊपर आ रहा है। तभी कुंडली को एकदम एंड टाइम पे एहसास होता है। कुंडली जल्दी से अपने आसपास में एक फॉर्मुला शील्ड बना लेता है। ये स्किल उसे बहुत पहले मिली थी। इस तरीके से कुंडली की जान तो बच जाती है, लेकिन इम्पैक्ट काफी बुरी तरह से उसकी बॉडी के ऊपर होता है। इससे फ्रिगेट का ध्यान हट जाता है। वो चिल्ला कहने लगती है, लड़के क्या तुम ठीक हो? इसलिए हम पर स्पाइडर इस फेरिकेट के ऊपर अटैक कर देती है। वो जल्दी से अपने वेब को इसकी पूरी बॉडी बिखेर देती है और उसकी बॉडी को बुरी तरह जकड़ लेती है। इस तरह से इस वेब के अंदर फंसने के बाद भी फेरिकेट चिल्ला कहती है, क्या तुम ठीक हो? ये कहते फेरिकेट अपनी पूंछ से कुंडली को जोर से पकड़ लेती है। ये देखकर स्पाइडर कहती है, कितनी बेवकूफ हो तुम एक फेरी कैट हो, इसके बावजूद भी एक इंसान की इस तरह से परवाह कर रही हो। ये लड़का बिल्कुल बेकार है, तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए। चिकित स्पाइडर अपने एक हाथ को इस फेरिकेट के पेट के अंदर घुसाने की कोशिश करती है। इसी टाइम पर फेरिकेट और कुछ जोर से घुमाती है, जिसके अंदर से कुंडली बाहर निकलता है और बहुत तेज रफ्तार से स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है। कुंडली अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने फॉर्मुले स्पीड का यूज करता है और साथ में अपने आसपास में एक ओरा भी एक्टिवेट कर देता है और फिर इसी के साथ में स्पाइडर के ऊपर जोर से अटैक करता है। स्पाइडर के पास में जितने भी एक्स्ट्रा हार्ट होते हैं उन सभी को कुल्ली को रोकने के लिए लगा देती है, लेकिन इससे कुल्ली रुकता नहीं है, बल्कि एक साथ उन सभी हाथों को काटते हुए सीधे इस स्पाइडर की बॉडी के पास में पहुंच जाता है और फिर एकदम एंड में अपना पूरा जोर लगाकर उस स्पाइडर की पीठ के ऊपर एक जोर से अटैक करता है। उसकी एक बहुत तेज तलवार सीधे उस स्पाइडर की पीठ में घुस जाती है। वहां से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसके साथ ही ये फाइट खत्म होती है। स्पाइडर और वो फेरी कैट दोनों ही अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। यहाँ पे फेरी कैट अपने कैट फॉर्म में आई है। इसे देखकर कुंडली कहने लगता है, अच्छा हुआ कुछ टाइम पहले मैंने कल्टीवेशन करके अपनी इस नई स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। अगर ये स्किल यहाँ पर नहीं होती तो इतना खतरनाक इम्पैक्ट मैं इसमें बिल्कुल नहीं कर पाता। जेके तो कुंडली इस फेरी कैट उठा लेता है और फिर कहने लगता है, अब तो इस फाइट के अंदर हमारी जीत लगभग पक्की हो चुकी है। फेरी कैट बोलती है, नहीं अभी जीत पक्की नहीं हुई, पहले आगे बढ़ो और इसे मार दो। इसके बाद में कुंडली स्पाइडर को देखता है। स्पाइडर की हालत बहुत बुरी तरह से खराब है। ये बहुत बुरी तरह हफ्ते में कहने लगती है, मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी कुंडली अपनी तोड़ निकालकर इस स्पाइडर की तो बढ़ाता है और इसे कहता है, मुझे जल्दी बताओ, तुमसे किसने कहा था कि सिंथिया की बॉडी के अंदर पॉइजन डालना है? अगर इस सब के पीछे एडोब्लेस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है तो वो भी मुझसे नहीं बचेंगे। ये सुनकर इस स्पाइडर को पॉइजन की उल्टी हो जाती है और फिर ये खुद को संभालते हुए कुंडली से कहने लगती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर उस लड़की के लिए आए हो? क्या तुम्हें ये बात पता है वो लड़की एक नाइट सोल है और उसके ऊपर मिंग्स के राजा हेडिस की नजर है। वो उसे पकड़ना चाहता है ताकि उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट कर सके। सारी तैयारियां हो चुकी है। हेडिस ने एक बहुत शानदार प्लान बनाया है। कुंडली कहता है, किस तरह का प्लान? स्पाइडर कहती है, मैं तुम्हें उस प्लान के बारे में सब बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे यहाँ जाने देना होगा, वरना वो तुम्हारी वो दोस्त डेक्सी के हाथों की गुलाम बन जाएगी और उसके बाद में एक टाइम के बाद में मारी जाएगी। न केवल उसकी बॉडी को, बल्कि वो लोग उसकी सोल तक को नष्ट कर देंगे। वो बुरी तरह से मारी जाएगी, उसे टॉर्चर किया जाएगा। कुंडली कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फेरकिट बोलती है, इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है।
इन लोगों का जो कुछ प्लान होगा वो सब हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। अब बस आगे बढ़ो और इसे मार दो। हमें यहाँ से मैजिक असेंबली भी लौटना है। कुंडली कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसे ही करना चाहिए, ये सब कुछ इसकी चाल है। ये कहते कुंडली आगे बढ़कर इस स्पाइडर के ऊपर एक जोर से अटैक करने लगता है। स्पाइडर कहती है, प्लीज रुक जाओ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये स्पाइडर कहती रह जाती है, लेकिन कुंडली की तलवार जोर से घूम जाती है। कुंडली की तलवार सीधे जाकर इस स्पाइडर की गर्दन में पड़ी है, जिससे एक ही झटके में ये स्पाइडर मर जाती है। इसी के साथ ही उस जगह पर कुछ अजीब सा होने लगता है। उस स्पाइडर के मरने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि बाहर निकलकर एक आर्मर का रूप ले रही है। ये आर्मर है हेडीज का। कुंडली इस आर्मर को देखते पहचान जाता है और कहने लगता है, ये तो हेडीज है। टिकट बोलती है, इस स्पाइडर के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से ये ओरा बाहर निकल रहा है। तभी एकदम से वो ओरा बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद में कुंडली दिखता है वो ओरा और उसके साथ में वो स्पाइडर भी वहां से गायब हो चुकी है। इस सबसे कुंडली को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हेडीज वही बंदा है जिसने रीइंकार्नेशन से पहले कुंडली और बाकी सबके ऊपर अटैक करके पूरी टीम को खत्म कर दिया था, और इसी वजह से सिंधा को सुसाइड करना पड़ा था। जब कुंडली हेडीज को देखता है तो उसकी सारी पुरानी यादें, जिसके अंदर हेडीज ने उसके खुद में टॉर्चर किया था, वो सब कुछ याद आने लगता है। इसी टाइम पर फेरी कैट कुंडली के पास में एक छोटी सी तलवार लेके आती है और उसे कहती है, जब तुमने आखिरी बार उस स्पाइडर के ऊपर अटैक किया था तब उसकी बॉडी के अंदर से ये स्वॉर्ड बाहर निकली थी। ये उसकी पावर कोर की तरह है। अब क्योंकि ये उसके पास में थी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसे तुम्हें अपने स्टोन के अंदर अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। कुंडली कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे डाउट चेंबर एकदम खाली हो चुका है। जब मैंने आखिरी अटैक किया था उस टाइम पर सारी एनर्जी को यूज कर लिया था, ये अच्छा रहेगा, मेरे को अभी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी चाहिए। जिससे कुंडली उसी जगह पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। ये एनर्जी काफी अच्छे से काम करती है। कुंडली के दोनों चैम्बर्स काफी अच्छी तरह फिल हो जाते हैं। इधर कुंडली कहने लगता है, ये एनर्जी तो काफी ज्यादा है, चैम्बर्स फुल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी भी एनर्जी बची है, मुझे इस एनर्जी का काफी सही तरीके से यूज करना चाहिए। इसी के साथ ही ये कल्टिवेशन खत्म होता है। इस कल्टिवेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी पहले रिफाइंड होती है। तभी कुंडली दिखता है सामने की तरफ फेरिकेट बैठी हुई है और उसे घूर के देख रही है। वो एकदम प्यार से उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है? मैं तुम्हें एक नई स्किल सिखा सकती हूँ। यहाँ थोड़ी दूरी पर मैजिक असेंबली है, अगर तुम इस नई स्किल सीख पाओगे तो फिर तुम्हें टेलीपोर्टेशन स्किल आ जाएगी, तुम कहीं पे भी अपनी मर्जी से जा पाओगे। जिस भी जगह पर तुम एक बार गए हुए होंगे उस सभी जगहों पर तुम्हारा एक साथ एक्सेस रहेगा। ये सुनकर कुंडली सोचने लगता है, ये क्या बात हुई, इन्होंने खुद से ही मुझे स्किल सिखाने का ऑफर क्यों दिया? मैं जानता हूँ इसे अच्छी तरह, ये कभी भी मुझे कुछ भी फ्री में नहीं देती है, आज फ्री में दे रही है, मतलब जरूर से कोई चाल है। कुंडली जब ये सोच रहा होता है तभी फेरिकेट को एहसास हो जाता है कि वो क्या सोच रहा है। जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है और कहने लगती है, तुम्हें सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अब मैंने अपना माइंड बदल दिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी। कुंडली कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज मुझे सिखाइए। फेरिकेट बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, अब जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे अब दोनों तरफ अपने अपने हाथ रखो और फिर मेरे को फॉलो करो। कुंडली वैसा ही करता है। कुछ सेकंड्स में उसके भी एक फॉर्मेशन बन जाता है। ये एक ग्रीन का फॉर्मेशन है। कुछ देर तक ये फॉर्मेशन होने के बाद में कुंडली कहता है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो कहीं टेलीपोर्ट नहीं हो रहे। तभी एकदम से वो फेरी कैट वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पाती और वापस जमीन पर गिर जाती है। कुंडली उसे संभालने लगता है और उसे कहता है, क्या आप ठीक है? फेरी कैट बोलती है, क्या तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, तुम मुझे पसंद करते हो? कुंडली कहता है, इस सब को जाने दो, आपने मुझसे झूठ कहा, आपने कहा था ये फॉर्मेशन एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है और आप मुझे वो बनाना सिखा रही है, लेकिन ये तो आपने कोई हीलिंग का फॉर्मेशन बनाया है, वो भी खुद के लिए। मैं जानता ही था आप मेरे साथ में कभी भी किसी भी तरह का एहसान नहीं कर सकती। ये सुनकर फेरी कैट अपना पूरा दर्द छुपाते हुए वापस से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, तुम कितने बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फ्री में करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सुनकर कुल्ली मुंह बनाने लगता है और फिर खड़ा हो जाता है। फेरी कैट के बहुत ही दर्द होता है, लेकिन वो इस बार फिर से अपने दर्द को कुल्ली छुपाने लगती है और फिर उसे कहती है, तुमने कहा था तुम्हें टेलीपोर्टेशन स्किल सीखनी है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अब वही स्किल दिखाती हूँ। ठीक असेंबली के अंदर अभी काफी कुछ चल रहा होगा, हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। ये सुनकर कुंडली और फेरिकेट पास में खड़े हो जाते हैं। इस टाइम फेरिकेट अपना स्किल यूज करना शुरू करती है। नीचे की साइड में एक फॉर्मेशन बन जाता है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के साथ ही कुंडली वहां से गायब हो जाता है, लेकिन फेरिकेट खुद वहां से गायब नहीं हो पाती। वो सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है, ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मेरे खुद के लिए काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि इसे मैंने खुद के लिए बनाया है। मुझे एक बार फिर से कोशिश करके देखनी चाहिए, लगता है फैट की वजह से कुछ हुआ होगा, एनर्जी कम होने की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा है। ये सोचकर फेरिकेट वापस से उस फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी रिजल्ट पहले जैसा ही होता है, वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाती। ये देखकर फेरिकेट कहने लगती है, ये सब क्या हो रहा है, मैं कहीं पे टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पा रही? कहीं ऐसा तो नहीं मैजिक असेंबली के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो, वहां पर किसी ने किसी टाइप का अटैक किया हो, या फिर कोई स्पेशल टाइप का फॉर्मेशन बनाया हो जिससे बाहर की साइड से मैं वहां पर एंटर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैंने कुंडली को भी बेचकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, वहां पर जरूर से कुछ ना कुछ खतरनाक चल रहा है। अब कुंडली भी वहीं पर ही है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए दिक्कतें वहां पर काफी ज्यादा पड़ने वाली है। फेरिकेट के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।